जी हाँ, टाइगर इज बैक। योगी आदित्यनाथ जिस तरह से अभी अभी आपको गरजते हुए दिखाई दिए, उनके अंदाज से आपको अंदाजा हो गया होगा कि आज की जीत को लेकर वो पहले से कितने कॉन्फिडेंट थे और आगे की योजना क्या है। उन्होंने साफ साफ इशारा कर दिया, सबका साथ सबका विश्वास, बुलडोजर, योजनाएं और सारा का सारा जो भी आगे का उनका खाका था उन्होंने खींच दिया है। नरेंद्र तनेजा को आप देख रहे हैं, बीजेपी से आ गए, अभय दुबे कांग्रेस से आ गए और सुधीर जी कांग्रेस समाजवादी पार्टी की तरफ से। नरेंद्र तनेजा, पहले तो आपको बधाई, लेकिन बधाई के साथ साथ मेरा सवाल नरेंद्र जी ये भी है कि यूपी में दो तरह से विश्लेषण हो रहा है। अब 325 से 269 हो गए, इसका दुख भी होगा आपको, या फिर आप ये सोचते हैं कि 202 का बहुमत का आंकड़ा है, 270 तो बहुत होता है? देखिए, पहले तो आपके माध्यम से आपके सारे दर्शक, सारे वो लोग जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और वो लोग जिन्होंने नहीं भी दिया, सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आपके प्रश्न पे आता हूं। देखिए, जो जनता का आपने देखा किस तरीके से प्रचंड बहुमत मिला है। अब जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर जब आपको बहुमत मिलता है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उससे कहीं ज्यादा आपको बहुमत मिला और जिस उत्साह के साथ मिला है। इसके बावजूद के तमाम लोग क्या बोल रहे थे, तमाम जो है तरह तरह के आउटलेट्स क्या कह रही थी, कुछ लोगों ने तो समाजवादी पार्टी को लगभग शपथ ग्रहण करवा दी थी। उस सब के बावजूद आपने देखा कि जो हमारा काम था और वो काम और जो प्राथमिक काम हमने बहुत की, जो प्राथमिकता जनता की प्राथमिकता थी, जिस हिसाब से हमने उस पर फोकस किया और उसी को सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया हालांकि। लेकिन उसके बाद आपने देखा है कि जो हमको बहुमत वहां मिला है और जिस तरह का मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, मॉडल ऑफ गवर्नेंस वहां पे पेश किया है, जिसपे वहां की जनता ने मोहर लगाई है। विपक्ष क्या कहता है, बिल्कुल उनको अधिकार है, लोकतंत्र है, जो टीका टिप्पणी करें। लेकिन यह है कि जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस उत्तर प्रदेश के अंदर दिखाया गया जमीन पे, और उस मॉडल ऑफ गवर्नेंस को लेकर के जिसमें लोग, हमारे बहन और माताएं जो है वो रात को 11 बजे 12 बजे भी घर के बाहर निकल पाई। उन्होंने जीवन में, कई लोगों ने ये पहली बार इस तरह का अनुभव किया, ये इस मॉडल ऑफ गवर्नेंस को। और साथ में आपने देखा, जिसका अभी अभी मुख्यमंत्री जी ने भी जिक्र किया, कि किस तरीके से तमाम सुविधाएं लोगों को पहुंचा गई जो वंचित थी। बिजली जैसी चीज नहीं थी, टॉयलेट जैसी बेसिक चीजें नहीं थी, मिली है लोगों को। और इसीलिए लोगों ने उस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को अपनी जो है मोहर लगा करके अपना समर्थन दिया है और कहा इसी को हमें आगे लेकर के चलना है। लेकिन जैसे आप कहते हैं कि ठीक है, नंबर ऑफ सीट्स एंड ऑल दैट, जो ये सब तो पार्लियामेंट्री, ऐसा नहीं था कि हमारे पास पहले था तो हम कोई काम जो है कम कर रहे थे या थोड़ा ये नंबर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता का समर्थन आपको मिला है, जनता ने आपको 5 साल का मैंडेट दिया है, और जो आपका मॉडल ऑफ गवर्नेंस, मॉडल ऑफ डिलीवरी था और जो प्राथमिकताएं थी, उसको जनता ने इतने भारी बहुमत समर्थन दिया है। लोकतंत्र कहीं का विश्व में कहीं उठा के देखिए, जिस तरह का हमको बहुमत मिला है खाली उत्तर प्रदेश की तमाम अन्य राज्यों के अंदर, इससे ज्यादा जनता का प्यार और इससे ज्यादा जनता का समर्थन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आपको कम मिसाल मिलती है, कमी जगह देखने को मिलता है। टीका टिप्पणी लोकतंत्र जरूर लोगों को करना चाहिए, खासतौर से विपक्ष को, यही इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। लेकिन टीका टिप्पणी कंस्ट्रक्टिव हो तो वो उसका स्वाद अच्छा होता है। और वैसे जो उससे पहले जो कुछ कहता जाता रहा, वो थोड़ा सा लोगों को बुरा लगा, हमको नहीं, लोगों को बुरा लगा, और लोगों ने उन लोगों को भी मुंह तोड़ जवाब दिया है, मुंह तोड़ जवाब दिया है। ठीक है, यही लोकतंत्र है। और अगर जब जैसा होता है, जो जीता है उसको भी मॉडेस्टी रखनी है, जो हार जाता है उसको भी मॉडेस्टी रखनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सुधीर जी, एक सेकंड में आ रहा हूं। पहले अभय दुबे। अभय दुबे, क्या देश की राजनीतिक हवा किस दिशा में बह रही है, क्या इन 5 राज्यों के चुनाव के नतीजों से ये पता नहीं चल गया? अभय दुबे। पहले तो मैं सभी जीतने वाले को, दलों को ऐसे शुभकामनाएं देता हूं। प्रजातंत्र में जनता का निर्णय शिरोधार्य करना चाहिए, उसको आत्मसात करना चाहिए, और राजनीतिक दलों को मूल्यांकन करते रहना चाहिए कि संगठनात्मक स्तर पर या जनता की अवधारणा जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने या आम आदमी पार्टी ने मैनेज किए, वो किस दिशा में थी, इसका मूल्यांकन भी हमको करना चाहिए। लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा लगा जब योगी जी ने अपने उद्बोधन में पहली बार, पूरे चुनाव के दौरान मैंने प्रधानमंत्री जी से या योगी जी से ये शब्द नहीं सुने, सुरक्षा, सुशासन, विकास, राष्ट्रवाद। ये अच्छा लगा मुझे, क्योंकि पूरे चुनाव में मैं देख रहा था उनके संबोधनों में गजवाए हिंद था, उनके संबोधनों में जिन्ना था, उनके संबोधनों में 80-20 था,
उनके संबोधनों में, जैसे पहले भी था शमशान कब्रिस्तान था, मुझे आज अच्छा लगा। नहीं मैं पूछना बिल्कुल गलत, बिल्कुल उन्होंने सुना ही नहीं, आज जो नहीं मानक जी प्लीज सुनिए ना, मैं आपको मौका दूंगा, आप अपनी बात पूरी करिएगा, आप अपनी बात पूरी करिएगा, मैं आप ही से बात कर रहा हूं। लेकिन देखिए, तथ्यात्मक तौर पर आप जो कह रहे हैं वो सही नहीं है। अभय दुबे यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंटरनेट पर योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, सारे मंत्री, सबके भाषण पड़े हुए हैं। आप उठाइए और सुनिए, फिर से सुनिए। आप ठीक कह रहे हैं, उसमें गजवाए हिंद का भी जिक्र है, 80-20 का भी जिक्र है, लेकिन सरकारी योजनाओं का भी जिक्र है, विकास का भी खूब जिक्र है। मानक जी, चुनाव में महत्व होता है कि नैरेटिव क्या सेट किया आपने, नैरेटिव क्या सेट किया था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये जो मैथमेटिक्स दिख रहा है ना 269 का बोर्ड पर आपके, इसके पीछे की कुछ केमिस्ट्री भी है। मैं आपको उस केमिस्ट्री से भी थोड़ा सा अवगत कराता हूँ, थोड़ा सा प्रकाश डालता हूँ। देखिए, मैं कोई समाजवादी पार्टी के खुद प्रवक्ता बैठे हैं, उनका प्रवक्ता नहीं है, लेकिन आप गंभीरता से अगर इस चुनाव को पढ़ेंगे ना, तो ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि मोदी जी, योगी जी के चमत्कार की जीत प्रतिबिंबित हो रही है। 122 सीटें थी बहुजन समाज पार्टी की, जिस पर अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे, और उसी जात के उम्मीदवार उतारे जो समाजवादी पार्टी की जात के थे। अगर पिछला परसेंटेज आप देखेंगे बीएसपी का, तो वो 22.9% था, इस बार 12.7%, अर्थात 10% वोट भी ट्रांसफर भारतीय जनता पार्टी को हुआ। तो ये सीट यहां परिलक्षित हो रही। नहीं तो मैं आखिरी 10 सेकंड में बात करता हूं। देखिए, मैं आपको एक बात प्रामाणिक रूप से बताऊं, इन्होंने कहा कि साहब अपराध मुक्त, हिंदुस्तान का सबसे अधिक अपराध 59,000 जघन्य अपराध उत्तर प्रदेश में होते हैं। हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा एब्डक्शन 12,000 उत्तर प्रदेश में होते हैं। 3,779 हत्याएं हर वर्ष सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होती है। प्रधानमंत्री जी ने रिपोर्ट दी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की, सबसे ज्यादा गरीब राज्य उत्तर प्रदेश बना दिया इन्होंने। 28 जिलों में 74% तक गरीबी। आप हेल्थ इंडेक्स की रिपोर्ट देखिए तो 30 अंक मिले योगी जी को। अभय दुबे, सबसे फीसदी। अरे अभय दुबे, आज तो चुनाव के नतीजे आए हैं। अभय दुबे, आज चुनाव के नतीजे आए हैं, और मेरा तो ये मानना है कहीं भी कोई भी जीते, जनादेश का सम्मान करना चाहिए। आप अगर अपने 5 राज्यों में इस खराब प्रदर्शन का आत्म मंथन करने को तैयार नहीं है, अभय दुबे, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। एक ब्रेक लेना है सुधीर जी, इसके बाद आऊंगा, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक कमेंट विकास करिएगा। क्या वाकई आपको लगता है कि स्टेटस को है? क्योंकि जिन 4 राज्यों में बीजेपी थी वहीं रह गई। एक राज्य जहां पंजाब की बात हो रही है, वहां पर आम आदमी पार्टी, बदलाव वहां दिख रहा है। क्या देश की राजनीति में स्टेटस को है? स्टेटस को तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए, अगर 4 राज्यों में कोई पार्टी थी और उन 4 को दोबारा रिटेन कर रही है, तो उसको स्टेटस को हम नहीं मान सकते। क्योंकि अक्सर क्या होता है, जैसे हम लोग कहते रहे हैं हमेशा कि एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर कई बार होता है। तो अगर आप 4 राज्यों में हैं तो पूरी संभावना होती है कि आप 4 या 3 या 2 उसमें से हार सकते हैं। तो स्टेटस को बिल्कुल नहीं है, चेंज है इन द सेंस के भाजपा अभी काफी सशक्त लग रही है। दूसरा चेंज है कि केजरीवाल दिल्ली के बाहर एक्सपैंड कर रहे हैं। तीसरा चेंज है कि कांग्रेस के लिए अभी स्थिति बहुत नाजुक है, यानी कांग्रेस का डिक्लाइन जारी है। ओके, हमारी ये खास कवरेज आज जारी रहेगी। आपको बताएंगे आखिर ये आंकड़े पूरे देश के लिए क्या मायने रखते हैं। अब ये साफ हो चुका है, 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार आ रही है, जिसमें यूपी है, उत्तराखंड है, और नीचे आप गोवा और मणिपुर के आंकड़े भी देख रहे होंगे। 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार पहले भी थी, 5 साल चली और वापस आ रही है, क्योंकि चुनाव बहुत बड़े अंतर से बीजेपी जीत रही है और आम आदमी पार्टी पंजाब में जीत रही है। इसीलिए आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें बीजेपी के लखनऊ दफ्तर के जश्न की हैं, जहां थोड़ी देर पहले होली मनाई गई और उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने भाषण भी दिया। अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दिया, वोटरों का धन्यवाद दिया और कहा कि अगले 5 साल और मेहनत से काम करेंगे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जारी रहेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।